तो निखिल जी एक्चुअली हमें ये जानना है कि आपने शुरू कहाँ से होगा, किसको सबसे पहले कांटेक्ट किया अपने गानों के लिए, या फिर आपका स्ट्रगलिंग पीरियड, पिचिंग पीरियड जो बोलते हैं ना, कब शुरू हुआ? देखो, मैं कॉलेज में था बराबर, तो कॉलेज के जो शोज होते थे ना, तो वो शोज में बहुत सारे अच्छे जो आज के आर्टिस्ट है वो थे। जैसे भरत गोशर मेरा दोस्त था कॉलेज में, तौफीक कुरैशी साहब थे, एंड पीयूष कनौजिया से मेरी दोस्ती हो गई, एक सर्कल बन गई ऑटोमेटिकली। तो मैं थोड़ा बहुत कीबोर्ड बजा लेता था कॉलेज में, और ये लोग तो बहुत ही अच्छा बजाते थे सब कुछ, तो आई वाज देयर। तो मुझे ना उनकी संगत मिली, तो भरत गोशर लेटर ऑन वो रिकॉर्डिस्ट बने, तो मुझे रिकॉर्डिंग में बुलाते थे देखने के लिए। तो थोड़ी बहुत मेरी वो जर्नी शुरू हो गई धुन बनाने की, और फिर मेरी मदर ने मेरे लिए एक हारमोनियम खरीदा, तो थोड़ा बहुत BX फटाडो सन्स के जो बुक से मैं कॉर्ड सीखा। फिर मेरा एक कॉलेज में दोस्त मिले चार्ल्स वास, उन्होंने मुझे पियानो सिखाया, मीन्स कम टू माई हाउस, दीज आर द कॉर्ड्स, दीज आर द इन्वर्जन्स, देखो दिस एफ मेजर, ये ए माइनर है, ही टॉट मी दैट। जन चार्ल्स श्रीनिवासन भी थे, तो इनके साथ रह के ना आई लर्न सर्टन बेसिक्स ऑफ म्यूजिक, कि ये कॉर्ड्स होते हैं। मुझे शौक था कॉर्ड्स का, और क्योंकि इसलिए मैं बहुत R.D. बर्मन जी को बहुत पसंद करता था, क्योंकि उनके गाने गिटार बेस थे। करते करते मैं फिर बाकी म्यूजिक डायरेक्टर को भी सुनता था, आई वॉज अ ग्रेट लिसनर, और अभी भी मैं बहुत सुनता हूँ म्यूजिक। तो इनके साथ रह के फिर मेरा एक दोस्त था कॉलेज में, उसने बोला मैं जहाँ रहता हूँ ना उधर एक स्टूडियो है, उनको कुछ काम करना है, तो मैंने आपका नाम सजेस्ट किया। तो मैं बोला नहीं, आप आ तो मिलो। तो मैं गया पाली हिल में, तो मैं तो टाउन बॉय था, साउथ बॉम्बे, ब्रिज कैंडी, चर्च गेट, मुझे मालूम ही नहीं था पाली हिल क्या होता है, मीन्स थोड़ा बहुत मालूम था। तो जब मैं गया, एक स्टूडियो था पाली हिल में, तो एक आदमी मुझे मिला, मिस्टर नरेश मल्होत्रा जी, आज वो प्राइम फोकस के ओनर है। उस समय उनके स्टूडियोज थे, वो स्टूडियो बिजनेस में थे, और उन्होंने शायद एक पिक्चर प्रोड्यूस की थी, जिसमें वो गाना था अंधेरी रातों में, जो अमर उत्पल का म्यूजिक था ना, शहनशाह। तो उन्होंने बोला देखो मेरे पास कुछ प्रोड्यूसर आए, सुशील गजवानी, शशि गजवानी, इनको कुछ करना है। तो मैंने बोला सर आई एम जस्ट अ कॉलेज बॉय, और मेरा शौक है, आप मुझे चांस दो तो मैं कर दूंगा आपका काम। तो उन्होंने बोला मेरे पास एक सीरियल है जॉकी, तो इसका मुझे एक टाइटल सॉन्ग बनाना है, वो ज़्यादा नहीं, जो थोड़ा इंस्ट्रूमेंटल चाहिए, कोई शब्द नहीं होंगे। तो मैं बोला उसी समय ना आई डोंट नो क्या हो गया, मैं बोला एक थीम है मेरे पास, टा 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 जॉकी 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 टा 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 टा, अरे यही तो चाहिए। तो फिर उसने बोला मैंने जॉकी विल बी हार्मनी, वो एक वॉइस नहीं होगा, और ये गाना रिकॉर्ड हो गया। अच्छा। तब विनय ना मुझे मिलता था, क्योंकि विनय जो उसके फादर मेरी सिस्टर को म्यूजिक सिखाते थे, माय सिस्टर गॉट मैरिड, तो शी यूज्ड टू लर्न फ्रॉम विनय's फादर, तो वो भी कुछ कर रहा था, तो मैं बोला आप ज्वाइन हो जाओ, चलो जब तक आपका कुछ नहीं हो। विनय को मैं एक शो में मिला, तो उस जॉकी से निखिल विनय एक जोड़ी बन गई, निखिल विनय। मैं बोला तू ज्वाइन कर, अगर करना नहीं करना है, अभी फिलहाल तो आपका कुछ हो नहीं रहा है, मेरा कुछ शुरू हो गया, तो इट्स रिटन। मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने कुछ, और वो सीरियल बहुत पॉपुलर हो गया दूरदर्शन पे, और टाइटल सॉन्ग बहुत लोगों को अच्छा लगा। उसमें वर्षा उसगांवकर जी, ऑन सह्याद्री, हाँ वर्षा उसगांवकर, शी बिकेम अ स्टार फ्रॉम द सीरियल। तो देखो क्या होता है, वो सर ऊपर वाले की कृपा है, हम तो कुछ नहीं है। कौन से साल की बात है ये? 1989 की बात है। 1989। तो आप इतना लंबा सफर है आपका रहा है। हाँ, यस। और उसके बाद ना वो सुशील गजवानी जी और शशि गजवानी जी, जो कोल्हापुर के प्रोड्यूसर्स थे, बॉम्बे में भी रहते हैं, वो अभी भी टच में है, उनका काम भी किया मैंने। उन्होंने एक फिल्म बनाई दूसरा घर, तो उसने बोला आपको लेना है, हम लोग एज म्यूजिक डायरेक्टर। तो उस फिल्म में ना सब लोग ने गाया, कुमार शानू जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, अमित कुमार, अनुराधा जी, और वो स्टूडियो बीट्स में रिकॉर्ड हुआ जो ताड़देव में था, जहाँ रिकॉर्डिस्ट थे हसन शेख जी रिकॉर्ड। और वहाँ से अनुराधा जी ने जब 2 गाने गाए, उन्होंने हमें रेकमेंड किया टी सीरीज में। सो दिस इज द जर्नी। और फिर जैसे टी सीरीज ज्वाइन किया, तो उसके बाद पलटने की जरूरत ही नहीं थी।